रामरेखा में विश्राम के बाद मां जानकी ने बुझाई थी प्यास। बस्ती जिले की धरती पर भगवान राम के समय के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं और उन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है रामरेखा नदी। माना जाता है कि इस नदी ने त्रेता युग में जगत जननी मां जानकी की प्यास बुझाई थी। भगवान श्री राम के बाण से इस नदी की उत्पत्ति हुई थी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जयशंकर दास। ये जो राम रेखा मंदिर है महाराज जी, हाँ, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये जब भगवान जनकपुर से जब आ रहे थे लौटानी विवाह कर करके, तो ऐसे आए, रात में यहाँ रुके। यहाँ कुछ जल की व्यवस्था नहीं थी, तो माता जी ने कही महाराज जल चाहिए सवेरे के टाइम। तो बोले जल यहाँ नहीं है। तो माता जी कहीं जहाँ राम तहाँ पानी की कमी असंभव है। तो उन्होंने तुरंत अपना बाण निकाला, यह रेखा खींचा, वह नदी है, तभी इसका नाम राम रेखा पड़ा। जब भगवान राम सीता जी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे तो यहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे। सुबह जब माता जानकी को प्यास लगी तो माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, आपके होते पानी की कमी कैसे हो सकती है। आसपास में जब कहीं जल का कोई स्रोत नहीं दिखा तो भगवान राम ने बाण निकाल कर एक रेखा खींच दी, जिससे जल धारा प्रवाहित होने लगी। माता सीता सहित अन्य लोगों ने इस जल स्रोत से अपनी प्यास बुझाई, कुछ देर विश्राम किया और आगे अयोध्या के लिए बढ़ गए। इस जल स्रोत ने धीरे धीरे रेखा की जगह नदी का रूप धारण कर लिया, जिससे इसका नाम राम रेखा पड़ गया। इसका यही बड़ा महत्व है। ऐसा कोई बस्ती जिले में मंदिर नहीं है जहाँ रात भर राम विश्राम किए हों तीनों प्राणी के साथ। अच्छा, यहाँ पे भगवान जो हाँ, राम है उन्होंने रात विश्राम किया है। 84 कोसी परिक्रमा में इसका क्या? 84 कोसी की परिक्रमा पुत्र के जग हुई थी मखौड़ा में। उसके बाद यहाँ भी उसी उपलक्ष में परिक्रमा रुकता है। अच्छा, यहाँ भी राम आए थे, इसलिए परिक्रमा रुकता है। वही गुरु महर्षि वशिष्ठ की धरती कहे जाने वाले बस्ती जिले में भगवान राम माता सीता से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। राजा दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी बस्ती की धरती पर हुआ था। इसके बाद अयोध्या में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम की बहन शांता का भी निवास स्थान बस्ती में ही है। यहाँ के श्रृंगी नारी में आज भी माता शांता का मंदिर विराजमान है, जिसका निर्माण माता शांता के पति श्रृंगी ऋषि ने किया था। क्या नाम है आपका? गोपाल जी सोनी नाम है। और ये राम रेखा जो मंदिर है, जी जी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है? महत्व इसका जो है, राजा रामचंद्र जी के समय से, राजा रामचंद्र जी जब जा करके जनकपुर से लौट रहे थे तो यहाँ पर रात्र में विश्राम हुआ है। तो उस समय यहाँ घना जंगल था, पानी की सुविधा नहीं थी। तो जब सुबह पानी की आवश्यकता पड़ी तो माता जी ने कहा कि जहाँ राम जी हैं वहाँ पानी की कमी। तो राम जी ने अपने यश को मर्यादित रखने के लिए अपने तरकस से तीर निकाला, उसी से ये जो है इसने एक लकीर खींची और उससे धारा प्रवाह हुआ पानी का, इसीलिए इसका नाम राम रेखा नदी पड़ा। और महत्व दूसरा है, जो 84 कोस से जो है 84 लाख सैनियों से मुक्ति के लिए मनुष्य का एक यहाँ पे परिक्रमा होता है, उसका यहाँ पे पहला पड़ाव, वहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ है। इसकी महत्व ये है। मखौड़ा धाम में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, जिसे साधु संत 84 कोसी परिक्रमा करते हुए मंदिर के प्रांगण में आकर विश्राम करते हैं। माना जाता है कि 84 कोसी परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों मनुष्य को भटकना नहीं पड़ता और फिर से मनुष्य का पुनः जन्म होता है। एम काशिफ की रिपोर्ट।